प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब जो ये ग्राफ दे रखा करा खोले गए खातों की संख्या ये सैकड़ों में है। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर किए हैं, ठीक ना। अब उसमें एंजल है, शेर खान है, जेरोधा है और ट्रेडबुल है, ठीक। अब इनका मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का पूरा डाटा दे रखा है, ठीक ना। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? करा निम्नलिखित में से किस महीने में खोले गए खातों की संख्या का औसत अधिकतम है, एवरेज अधिकतम है, मैक्सिमम एवरेज की बात कर रहा। अब मेरी बात समझना, देखो अब ऑप्शन क्या दे रखा है? जून, सितंबर, अगस्त और मई। अब यहाँ पे देखा जून की मैं बात करूँ तो देखो जून में अगर इनका सम करें तो 8 8 16 16 5 21 21 2 23 के 3 हाथ में लगा 2 2 1 3 और 4 3 7 और 7 4 11 2 13 133। अब इधर फिर किसका? सितंबर का। अब सितंबर का देखो कह रहा है कि 5 5 10 के 0 और 5 4 9 9 4 13 और 13 6 19 19 1 20, ठीक। और किसका? अगस्त की बात है तो अगस्त में देख लो 5 5 10 के 0 6 3 9 3 12 5 17 1 18, ठीक। फिर किसकी बात कर रहा है? मई की बात कर रहा है। मई में देख लो 5 2 7 और 5 12 के 2 और यहाँ हो गया 5 3 3 6 2 8 2 10 और 1 11, मतलब यहाँ पे 112, ठीक। अब हमसे पूछ रहा मैक्सिमम, अधिकतम एवरेज की बात कर रहा मैक्सिमम। तो अब देखो यहाँ अगर हम 4 से डिवाइड करें और यहाँ भी 4 से हमें डिवाइड करना है, यहाँ भी 4 से डिवाइड करना है, यहाँ से। अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब देखो ये नंबर सबसे बड़ा है ना, ये वाला नंबर क्या है? सबसे बड़ा। तो मैक्सिमम एवरेज कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा। तो ऑप्शन कौन सा? बी, सितंबर। बातें क्लियर है? अब आप ये नहीं करेंगे कि पूरा डिवाइड करके देखेंगे। बेटा डिवाइड करने में हो तो जाएगा लेकिन हमारा टाइम खराब होगा, क्या फायदा। बातें क्लियर है ना? आगे चलते, अगला देखो। करा अगस्त में खोले गए खातों की संख्या जून में खोले गए खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है? अब देखो अगस्त की बात कर रहा है। अगस्त में कितने खाते खुले? तो आप कहोगे 180। जून में कितने खाते खुले? तो जून की अगर हम देखें तो बेटा जून में 133, ठीक। ये अगस्त में खुले खाते हैं और ये जून में खुले खाते हैं। अब कह रहा है कि अगस्त में खोले गए खातों की संख्या जून में खोले गए खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो अब देख लो अगस्त में कितने? 180। जून में कितने? 133। अब अगस्त में क्या जून से ज्यादा खाते खुले ना? अब कितना ज्यादा खुले हैं? तो 180 में से बेटा 133 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 47। कितना आ जाएगा? 47। मतलब 47 खाते ज्यादा खुले हैं। किसकी तुलना में? कंपेयर किससे कर रहे हो? बेस वैल्यू तुम्हारी क्या बनेगी? 133। 133 इंटू 100%। बातें क्लियर? अब इसे हमें सॉल्व करना। अब देखो अब हम क्या करेंगे? यहां देखो कुछ कटने वाला है नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। देखो तो हम 4700 में किससे? 133 से हम क्या करेंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे। अब देखो तो 133 तिया 399, यहां से कितना आ जाएगा? 71, 0 ये कैंसिल, और 133 कितनी बार? 5 बार। देखो 5 3 15 और 5 3 15 1 16 और 5 1 5 1 6 हो गया।
यहाँ से देखो ये 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 35 दशमलव कुछ आएगा, ऑप्शन कौन सा? बी। अगर हमें ऐसा दिख रहा है कि केवल 35 से एक ही ऑप्शन है तो हमें आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे कि नहीं ऐसा ना करेंगे पूरा डिटेल में करने लग जाए, क्या फायदा? हमें तो पता चल गया ना 35 के आसपास आएगा, ऑप्शन में एक ही 35 दे रखा। हाँ, अगर 35.3 या 35.4 या 35.5 ऐसे ऑप्शन कई दिए रहते तब हम आगे सॉल्व करते। ऐसा एक सिंगल ऑप्शन है तो हमें सॉल्व करने की पूरी ज़्यादा डिटेल जरूरत है नहीं। बातें क्लियर ना? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। करा मई से सितंबर तक करा एंजल से खोले गए खातों की संख्या और जेरोधा से खोले गए खातों की संख्या का अनुपात। देखो मई से सितंबर तक। अब मई से सितंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ एंजल की, और जरोधा की मैं बात कर रहा हूं मई से सितंबर के। अब देखो अगर इनका सम करें तो देखो 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23 और 23 5 28 के 8 कितना 2 2 2 4 3 7 6 13, 13 5 18, 18 2 20 हो गया। अब इसका देख लो 5 5 10 के 0। अब यहाँ पे देखो 4 3 7 5 12, 12 4 16 और 16 3 19 और 19 2 21 नहीं 19 1 20, यहां पे आ गया 200। ठीक, अब यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि रेशियो अनुपात पूछ रहा है। देखो अगर मैं रेशियो देखूं बेटा तो देखो यहां से मैं 2 से कैंसिल कर दूं, देखे 100, और यहां से 2 से कैंसिल करूंगा 104। ठीक, अब यहाँ 100 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो लिखूंगा 1.04, 1.04। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। करा किस शेयर ब्रोकर में खोले गए खातों की औसत संख्या सबसे अधिक है? अब सबका सम करना। देखो हमें तो पता है कि इसका कितना है, यहां पे एंजल का 208 है और जरोधा का कितना है 200 है। ठीक, अभी देख लो ट्रेडबुल और शेर खान का। अगर मैं शेर खान की बात करूं, देखो ध्यान से, यहाँ 22 में 18 जोड़ोगे 40, 40 में 32 जोड़ोगे कितना 72, 72 में 30 जोड़ोगे 102, 102 में 45 जोड़ोगे बेटा 147, 147 मतलब इसका कितना है 147। अब यहाँ पे देख लो ट्रेडबुल का। अब यहाँ पे देखो 5 5 10 2 12 के 2 और 4 3 7 4 11 5 16 16 6 22 1 23 232। अब हमसे पूछ रहा है कि शेयर ब्रोकर में खोले गए खातों की औसत संख्या सबसे अधिक है। बेटा जो नंबर सबसे बड़ा आएगा उसी के एवरेज सबसे अधिक होगा। तो अगर हम चाहे 4 से यहाँ डिवाइड करें, यहाँ डिवाइड करें, यहाँ डिवाइड करें, यहाँ डिवाइड, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू यहीं से आएगी। तो सबसे ज़्यादा औसत किसका है? तो आप कहोगे ट्रेडबुल का, ट्रेडबुल का। अगर आपका मन हो कि डिवाइड करके चेक करना तो कर लो। देखो अगर 208 में बेटा 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 52। अब 147 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 3 12, 2 बचा 27, 4 6 24, कितना बचा 3.75 आएगा यहाँ से। फिर देखो 200 में, अगर 200 में बेटा हम 4 से डिवाइड करें तो यहाँ से वैल्यू कितनी है 50, और इसको करूँगा तो 5 और यहाँ पे हो जाएगा 58। तो देखो सबसे ज़्यादा एवरेज किसका आया? ट्रेडबुल का 58। तो हमें जब ये दिख गया कि यही नंबर सबसे बड़ा, डिवाइड सब में 4 से करना, तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा वहाँ पे वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें देखने से ही पता चल जाना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो।
करा ट्रेडबुल में खोले गए खातों की औसत संख्या शेर खान में खोले गए खातों की औसत संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो ट्रेडबुल में कितना था 232, ट्रेडबुल 232 है और शेर खान में कितना है 147 और शेर खान में 147। पूछ रहा है कि ट्रेडबुल में खोले गए खातों की औसत संख्या शेर खान में खोले गए खातों की औसत संख्या से लगभग कितने परसेंट कम या अधिक है। अब हमें कंपेयर किससे करना, शेर खान से करना। अब देखो यहाँ पे 147 है, यहाँ पे बेटा 232 है। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूँ 47 3 50 53 इधर 32, मतलब डिफरेंस कितने का 85 का। अब 85 इससे ज़्यादा कितना 147 इंटू 100, ठीक। अब यहाँ पे देख लो 85 147 डिवाइड होगा किसी से, तो डिवाइड नहीं, चलो देखते। अब हमें 8500 में 147 से डिवाइड करना, तो देखो अब डिवाइड करेंगे 47 से, मतलब 150 3 50 5 बार, देखो 5 7 35 और 5 चौके 20 3 23 और 5 एकम 5 2 7। अब यहाँ से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, यहाँ 1 और यहाँ पे 115 0। अब कितनी बार 7 बार, कितनी बार 7 बार। देखो 7 7 49 और 7 चौक 28 और 28 4 32 3 7 एकम 7 3 10 हो गया। यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1, 57 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न वर्षों के दौरान मिलियन टन में सीमेंट के उत्पादन को दर्शाता है, इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का सही उत्तर दें। अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना मेरी बात समझना। करा कि वर्ष में उत्पादन अधिकतम सीमा तक गिर गया, मतलब कम हुआ था। देखो तो अगर कम की बात करें तो सबसे ज्यादा कम कहाँ, ऑप्शन देखो 2012-13 की बात करें तो 2012-13 यहाँ 58 से 55, यहाँ कितना कम हुआ 3। फिर कह रहा 2015-16, 15-16 यहाँ देखो पिछले साल से कितना कम हुआ, तो आप कहोगे 38। फिर कह रहा है कि 16-17 में, 16 और 17 में, 16-17 में उससे पहले 60 था, उससे कम हुआ कितना 5। और कह रहा है फिर 19-20 में, 19-20 देखो 90 से कम हुआ 10। तो सबसे ज्यादा कहाँ गिरा हुआ था, सबसे ज्यादा कम कहाँ हुआ था, तो आप कहोगे कि 2015-16 में। उससे पहले कितना था 14-15 में 98 था, यहाँ 60 है, कितना कम 38। ऑप्शन कौन सा, बी 2015-16। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि वर्ष के दौरान उत्पादन में अधिकतम वृद्धि पिछले वर्ष से थी। अब यहाँ पे हमें ज्यादा देखना है, अधिक की बात कर रहा है। अब मेरी बात समझना, अब ऑप्शन देखो 2013-14 की बात कर, 13-14 यहाँ 55 से बेटा कहाँ पहुंचा 90, कितना बढ़ा, तो आप कहोगे कि 35, ठीक। और फिर कह रहा 17-18, 17-18 यहाँ 55 से 80 हुआ, कितना बढ़ा बेटा 25। फिर कह रहा 14 से 15, 14-15 में देखो 14-15 में, ये 14-15 यहाँ 90 से कितना बढ़ा 98 हो 8। फिर कह रहा है कि 2018 और 19 में, 18 और 19 में 80 से कितना बढ़ा 10, 90। तो सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा है, तो आप कहोगे 55 से 90 पहुँचा, मतलब बढ़ा कहाँ है 2013-14 में, 2013-14 में। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि पहले 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। पहले 3 वर्ष की बात करा तो देखो यहाँ पे 42, 44 और 58 ऐड करो।
8 4 12 2 14 के 4 हाथ में लगा 1, 5 4 9 4 13 1 14। अब इसमें 3 से डिवाइड कर दो तो 3 चौके 12, कितना बचा यहाँ से बेटा 2 24, तो 8 तरीके 24 48। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन किस वर्ष में हुआ था? मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन किस वर्ष में हुआ? तो देखो ग्राफ ही देखने से पता चला 98 किस वर्ष में? 14-15 में। किस में? 14-15 में। तो ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि हुई थी। अब देखो 2011-12 ये है और उससे पिछला 10-11 में 44। बेटा देखो 44 से बढ़ के कहाँ पहुंचा? 58। कितना बढ़ा? तो आप कहोगे कि 14 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 14 बढ़ गया। कब? पिछले साल की तुलना में। तो कंपेयर किससे करना? 44। तो बेस वैल्यू कितनी होगी? 44 इंटू 100%। अब देखो 4 से कैंसिल करोगे ये 11 बार में, बेटा 4 से इसे कैंसिल करोगे 25 बार में। 25 चौक के 100, 10 25 से कम 25 10 35, 350 में 11 से डिवाइड करना है। ठीक, अब देखो 11 से डिवाइड 11 तियाँ 33, कितना बचा यहाँ पे? तो आप कहोगे 3 30, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, कितना बचा? तो आप कहोगे 8.। अब 80 11 सते 77, 32.7। नन ऑफ दीज। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट? 2011-12 44 से 58 14 बढ़ा, 44, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 14 25, 25 चौका 100 और 25 से कम 25 10 35। ठीक है, 11 से डिवाइड 11 तियाँ 33, 20 बचा। एक सेकंड 11 तियाँ 33, यहाँ 2 20, 11 एकम 11, 8 बचा, 11 सते 77, 31.7। लगभग यही है ऑप्शन ए। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां पे दे रहा करा निम्नलिखित ग्राफ 2013 से 2019 तक, 2013 से 2019 के बीच करोड़ रुपए में एक निश्चित वस्तु यक्स के आयात को दर्शाता है। करा प्रश्न दिखाए गए चित्र पर आधारित इन सवालों का जवाब दीजिए। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं, मेरी बात समझना ध्यान से। करा 2014-15 से 15-16 तक यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि हुई है। देखो अब 2014-15 की बात कर रहा है। देखो 2014-15 में 900 था और कह रहा 15-16 में कितना हुआ? 2000। कितना बड़ा बेटा? तो नहीं 2000 नहीं 1200, तो 300 बड़ा। किससे? 900 से इंटू 100%। अब देखो ये जीरो इन दोनों से कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 3 और 100 में 3 से डिवाइड 33.33%। 33.33%। तो ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है ना? आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो। करा सभी वर्षों में यक्स वर्ष दर वर्ष आयात में वृद्धि का औसत। अब देखो इसमें जो वृद्धि हुई है, जो उसके आयात में वृद्धि हुई, उसका एवरेज हमसे पूछ रहा है। अब देखना, मेरी बात समझना। यहां पे देखो, अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां कितने की वृद्धि हुई? 200 की। यहां कितने की वृद्धि हुई है? तो आप कहोगे 300 की। यहां कितने की? 0 की। यहां कितने की? 100 की। और यहां कितने की? तो आप कहोगे कि 700 की। ठीक, अब सबको सम कर लो।
3 2 5 1 6 में 7 जोड़ो कितना, टोटल वृद्धि कितनी हुई 1300। कितनी बार बढ़ी है, 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड कर दो तो 5 दूना 10, 3 30, 5 6 30, 260। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक रहा। पहले बात तो हम इसके एवरेज निकालने पड़ेंगे। देखो 9 7 16, 16 और 24 कितना 30, और 30 में 20 जोड़ोगे 50, और 50 में 13 जोड़ोगे तो 50, एक सेकंड, 9 7 16, 1600 ये हो गया, ये 12 12 24 प्लस 2000, तो 24 और 12 कितना, 16 कितना हो जाएगा, 4 2 6, मतलब 7300। टोटल कितना हो जाएगा 7300। ठीक, अब 7003 का एवरेज हमें निकालना, 7300 का एवरेज निकालना कितने, 6 से। देखो 6 1 का 6, यहाँ कितना बचा 13, 6 दूना 12, कितना बचा बेटा 1 10, 6 1 कम 6, 4 40, 6 6 के 36, मतलब 1216 लगभग। अब मेरी बात समझना, कह रहा है कि उन वर्ष नहीं, कितने वर्ष तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक रहा। मतलब कितने साल जो यक्स का आयात था वह 1216 से अधिक था। तो कितने वर्ष था, 2 वर्ष। यहां देखो 1300 था, यहां 2000 था, तो ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक, अगला क्वेश्चन करा उन वर्षों की संख्या का अंतर जिनमें यक्स का आयात औसत आयात से कम है और जिनमें यक्स का आयात औसत आयात से अधिक है। अब देखो औसत आयात से अधिक संख्या कितनी है, कितने, तो आप कहोगे 2। औसत आयात से कम कितना है, 1 2 3 4। ठीक, कम वाले 4 हैं, अधिक वाले 2 हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा, इन दोनों का क्या पूछा, डिफरेंस पूछा है। तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना, 4 में से 2 माइनस करोगे 2। ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है ना, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा सभी वर्ष के यक्स के आयात के औसत की तुलना में 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो एवरेज क्या आया था, एवरेज था 1216। अब देखो 2018-19 की बात करा तो 2018-19 में कितना बेटा 2000। अब इनका डिफरेंस चेक कर लो, डिफरेंस देखो, तो यहाँ 1216 है ना, तो यहाँ से हम 84 एंड 13 मतलब 784, 784 करा कितने प्रतिशत की वृद्धि है देख लो। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1216 से डिवाइड के इंटू 100%। ठीक, अब समझना देखो, अगर मैं इसे 8 9 72, 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 से कैंसिल करो, देखो 8 1 कम 8, कितना बचा 4 41, 8 5 40, 8 दूना 16, इसे 8 से कैंसिल, 8 9 72, कितना बचा 6 64, कर 8 64। ठीक, अब देखो फिर किससे कैंसिल करें, 4 से हो जाएगा, देखो 13 4 1 कम 4 3 12, कितना बचा यहाँ पे 3 32, 4 बटे 32, यहाँ 4 से कैंसिल करो 25 बार में। ठीक, अब इसे 2 से कैंसिल करो 19 बार में, ये 2 से कैंसिल होगा 49 बार में। अब देखो 25 नामा 225 के 5 बचा 22, अब 25 चौका 100, अब 100 में 22 जोड़ दो तो 122, डिवाइडेड बाई कितना 19 से, देखो 19 6 का 114, कितना बचा बेटा 7 नहीं 7 नहीं 8 बचा, 85 19 चौक 76, 64 दशमलव कुछ है
64.38%। 64.38%। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर आप इस अप्रोच से ग्राफ को सॉल्व करोगे तो एग्जाम में आपको ग्राफ करने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो अगर आप लगे पूरा आराम से डिवाइड करने या मल्टीप्लाई करने, तब तो आपका टाइम खराब होगा। यहाँ ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइम खत्म हो जाता है और उसके बाद आपका पेपर भी कंप्लीट नहीं होता। तो थोड़ा सा आप लोगों को अप्रोच अपनी चेंज करनी पड़ेगी। अगर ऐसे करेंगे तो हमें लगता है कि आपके 20 नंबर के जो ग्राफ आते हैं वह 20 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल सकते हैं। बातें क्लियर है ना? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।